Assalamu alaikum. I'm Marisha Shehbaz, student of BS Clinical Psychology, 5th semester from University of Sialkot. Today I'm going to present functional neurological symptom disorder. The content of my presentation is Introduction to Functional Neurological Disorders, Symptoms, Causes, Risk Factors and Treatment. So first of all, what is functional neurological symptom disorder? इसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये डिसऑर्डर एक ऐसे साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो इंसान जो है अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस जो है अपना इमोशनल स्ट्रेस को फिज़िकली शो करता है फिज़िकल वेज में फिज़िकल सिम्टम्स में मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को हम जब फिज़िकली शो करने लग जाएं उसको हम कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसके अंदर जो होता है ना, कोई डैमेज कोई इंजरी नहीं होती। इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय एनी स्ट्रक्चरल डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई इलनेस नहीं होती, कोई हार्मफुल इंजरी नहीं होती, लेकिन जो पेशेंट है वो अपने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो करने लग जाता है। जिसकी सिम्टम्स हैं, अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स डिपेंड करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिम्टम्स कैन अफेक्ट बॉडी मूवमेंट, फंक्शन एंड द सेंसेस। वो कौन सी सिम्टम्स है जो बॉडी मूवमेंट शो करती हैं? वीकनेस और पैरालिसिस, एबनॉर्मल मूवमेंट सच एज ट्रिमर्स और डिफ़िकल्ट वॉकिंग। ट्रिमर्स जो होते हैं वो एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट कह लें आप। लॉस ऑफ बैलेंस, डिफ़िकल्ट स्वेलिंग और फीलिंग लम्प इन द थ्रोट, शेकिंग, अनरिस्पॉन्सिवनेस। साइंस एंड सिम्टम्स डेट अफेक्ट द सेंसेस में इंक्लूड, जो सेंसेस को अफेक्ट करती हैं वो कौन सी हैं? नमनेस हो जाती है, लॉस ऑफ टच सेंसेशन हो जाता है, स्पीच प्रॉब्लम हो जाता है उस इंसान को, इनएबिलिटी टू स्पीक या क्लियर नहीं बोल पाता, स्लर्ड स्पीच होती है उसकी, जो उसके वो मसल्स हैं स्पीच के वो वीक हो जाते हैं, विजन प्रॉब्लम आ जाती है सच एज डबल विजन या ब्लाइंडनेस, हियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है और कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़। कॉजेज़, अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो कन्वर्जन डिसऑर्डर का जो एग्जैक्ट काज है वो अभी तक पता नहीं चला, वो अननोन ही है। लेकिन बहुत से ऐसी अगर साइकोडायनामिक फैक्टर के लिहाज से देखा जाए तो हमारे अनकॉन्शियस में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जाना जिसे वो रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो पेशेंट को, तो उस इंसान को हम कहते हैं कि कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है या होगा। अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरी, सिम्टम्स आर अ लर्न मैल अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इम्पेयरमेंट, impaired hemispheric communication. नेक्स्ट वी हैव रिस्क फैक्टर। वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको रिस्क को बढ़ा देते हैं कि आपको मतलब कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है? कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होना, डिस्ट्रेस होना सच एज एपिलेप्सी, माइग्रेन, कोई रिसेंट स्ट्रेस अगर किसी ने फेस किया, इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा फेस किया है तो उसमें भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। हैविंग अ मेंटल कंडीशन, कोई मूड डिसऑर्डर है, कुछ एनजाइटी डिसऑर्डर है उस इंसान को, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसके अंदर भी रिस्क फैक्टर इसका ज़्यादा होगा। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो फैमिली मेम्बर में अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, कोई सिम्टम्स है, ये भी रिस्क फैक्टर में आता है। और फीमेल्स में बी मोर लाइकली देन मेल्स टू डेवलप फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। लास्ट वी हैव ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कब दिया जाता है? ट्रीटमेंट उन पेशेंट को तब दिया जाता है जब वो मुकम्मल तौर पर मतलब वैलिडेटेड हो जाते हैं, उनकी तस्दीक हो चुकी होती है कि इस इंसान को कन्वर्जन डिसऑर्डर है और पेशेंट डायग्नोज हो जाता है, तब ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है रिट्रेन द ब्रेन, मतलब ब्रेन को दोबारा से उसी तरह उस तरतीब से जैसे वो पहले काम करता है वैसे वैसे लाना, मतलब किसी का नॉर्मल डिसफंक्शन मूवमेंट पैटर्न है उसे दोबारा से नॉर्मल मूवमेंट तक पे लाना, जिसके लिए उन्होंने थेरेपीज दी हुई हैं और कुछ मेडिसिन हैं। फिजियोथेरेपी उन लोगों के लिए होती है जिनकी मोटर सिम्टम्स ज़्यादा अफेक्ट हुई होती हैं, लाइक वीकनेस, मसल ट्रिमर्स होते हैं, उनको फिजियोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट वी हैव कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल थेरेपी है जो कॉग्निशन पे वर्क करती है, मतलब अगर किसी का उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सिखाती हैं, उनको कैसे कॉप अप करना है अपने कन्फ्लिक्ट से जो उनके अनकॉन्शियस में हो रहे हैं, वो सब सिखाया जाता है सीबीटी के ज़रिए। पेन इज़ वेरी कॉमनली एसोसिएटेड विद एफएनडी। इसमें पेन जो होती है उसके लिए क्या किया जाता है, लोग जो होते हैं ना हाई क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन लेते हैं। इसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं वो सिडेटिव मेडिकेशन है, मतलब वो मेडिसिन जो आपको काम रखें आप वो दी जाती हैं। इन जनरल कैन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एफएनडी, साइड इफेक्ट्स और ऑफन वेरी सिग्निफिकेंट।